Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रेडिक्शन ऑफ जून 2023 फॉर लियो असेंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट लियो है कि उनका मंथ ऑफ जून कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, आप लोगों के चार्ट के अंदर सन आप लोगों के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मींस आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 10th हाउस के अंदर, टॉरस साइन के अंदर। फर्स्ट हाउस डील करता है आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी नेचर से, ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ इज सीन। आपकी ज़िंदगी के जितने भी मामलात होते हैं आपकी नेचर की, वो हम आपके असेंडेंट को देख के जज कर सकते हैं। आपके लाइफ पाथ को हम असेंडेंट से देख के जज कर सकते हैं। तो जब आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर रहा है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 जून तक, क्योंकि सन यहाँ पे 15 जून तक प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा जेमिनी साइन के अंदर। जब तक सन आपके 10th हाउस के अंदर प्रेजेंट है तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने वर्क प्लेस पे कोई ना कोई रिकग्निशन, प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि सन जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है। 15 जून के बाद जब सन मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा जेमिनी साइन के अंदर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई गेन्स होने के चांसेस हैं, या फिर फाइनेंशियल गेन्स से रिलेटेड, या फिर आपके एल्डर सिबलिंग्स को कोई गेन्स होने के चांसेस, क्योंकि 11th हाउस से हम एल्डर सिबलिंग्स देखते हैं, लार्ज नेटवर्क सर्कल्स देखे जाते हैं, आपकी पीआर, आपकी जान पहचान, आपके ताल्लुकात, ये सारी चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। आपके एल्डर सिबलिंग्स को भी 11th हाउस से देखते हैं। इनकमिंग गेन्स, ज़िंदगी में आपको जितने फ़ायदे होते हैं वो सारे 11th हाउस से देखे जाते हैं। तो जब 15 जून के बाद सन मूव करके आपके 11th हाउस में चला जाएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर 15 जून आपको, और या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से या फिर आपके एल्डर सिबलिंग्स को हम फाइनेंशियल गेन होने के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस इन चीज़ों से डील करता है और आपके असेंडेंट लॉर्ड मीन्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट कंसिडर किया जाता है सन। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से मंथ ऑफ जून के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 2nd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 11th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 9th हाउस के अंदर एरीज साइन में, जहाँ पे जुपिटर और राहु पहले से मूव कर रहा है। 2nd हाउस डील करता है आपकी फैमिली से, फैमिली लीनिएज से, फैमिली हिस्ट्री से, फैमिली वैल्यूज से, आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग, आपकी स्पीच और फूड इनटेक हैबिट्स 2nd हाउस से देखी जाती हैं। 11th हाउस, जैसा हमने बात की, आपके गेन्स, इनकमिंग गेन्स, लार्ज फ़ायदे, जितने भी मफादात होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारे 11th हाउस से देखे जाते हैं। लार्ज नेटवर्क सर्कल, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें 11th हाउस से देखी जाती हैं। आपके एल्डर सिबलिंग्स को भी 11th हाउस से देखा जाता है। तो मरकरी इस टाइम के ऊपर 8 जून तक आपके 9th हाउस में मूव करेगा राहु के साथ। 8 जून तक हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने गेन से रिलेटेड, अपनी स्पीच से रिलेटेड, अपने फैमिली मेम्बर्स से रिलेटेड सम हाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है। और आपके फादर का हाउस भी होता है 9th हाउस। फादर के साथ अपने आर्ग्यूमेंट या फिर उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। 8 जून के बाद जब मरकरी मूव करके आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएगा, टॉरस साइन के अंदर, तब हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 15 जून तक सन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसा हमने बात की प्रीवियसली सन सेक्शन के अंदर। तो आपको अपने 15 जून तक कुछ न कुछ रिकग्निशन, प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने के चांस है। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं भी हुई तो आपको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी, आपको ज़्यादा रिकग्निशन ज़रूर मिलेगी, आपकी फेम में इजाफा ज़रूर होगा, क्योंकि सन जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस को इल्यूमिनेट कर देता है, और 10th हाउस डील करता है आपकी फेम से। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जून के अंदर मरकरी से। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 10th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 12th हाउस के अंदर, कैंसर साइन के अंदर। देखिए, केतु आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर लास्ट ईयर मार्च 2022 से मूव कर रहा है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 3rd हाउस के रिलेटेड काफ़ी डिस्टर्बेंस, इश्यूज एंड प्रॉब्लम फील हो रही है, क्योंकि केतु जिस भी हाउस के अंदर मूव करता है उस हाउस की सिग्निफिकेंस से आपको डिटैच करने की कोशिश करता है, आपको आइसोलेट करने की कोशिश करता है। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके यंगर सिबलिंग्स अगर हैं तो उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे होंगे, आपके नेबर्स, आपके कजन्स के साथ काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही होगी। मगर फिलहाल वीनस आपके 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है और इस वक्त आपके
12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है और 12th हाउस डील करता है फॉरेन लैंड से, फॉरेन रिलेटेड मैटर्स से, स्पिरिचुअलिटी से, आइसोलेशन से, हॉस्पिटलाइजेशन से। तो जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में मूव कर रहा है, अगर आपकी कोई वर्क रिलेटेड फॉरेन से कनेक्शन बनता है आपका, या फिर आपको वहाँ से अर्निंग्स आती है, तो फिर आपके लिए हम बेटर रिजल्ट कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर 15 जून। क्योंकि 15 जून से पहले तो हमने बताया आपको रिकग्निशन कुछ ना कुछ हासिल होगा, मगर 15 जून के बाद जब सन यहाँ से मूव कर जाएगा तो 10th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में मूव कर रहा है। 12th हाउस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी डील करता है। मे बी पॉसिबल आप इस टाइम के ऊपर मंथ ऑफ जून के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, या फिर आप कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सरमायाकारी करें, तो हम इस तरह के रिजल्ट वीनस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ ये केयरफुल रहने की एक बात बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स यहाँ पे आपके 12th हाउस के अंदर वीक पोजीशन पे मूव कर रहा है, मीन्स आपके डिबिलिटेशन साइन के अंदर मूव कर रहा है। जैसे हमने बात की 3rd हाउस कम्युनिकेशन से डील करता है, वहाँ पे केतु मूव कर रहा है, और 10th हाउस आपके सन मूव कर रहा है। तो आपकी ईगो बैटल ज़रूर हो सकती है, ईगो में आके आपको कम्युनिकेशन, कोई आर्ग्यूमेंट या फिर इस तरह की कोई चीज़, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स या फिर इस तरह के कोई मामला आपके बन सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, आपके वर्क कोलीग से या फिर बॉसेस से। तो आपको इन सारे मैटर से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स वीनस के साथ मूव कर रहा है और वो भी वीक पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 12th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 5th हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइन के अंदर। 5th हाउस डील करता है आपके चिल्ड्रन से, आपके लव रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ से, आपकी प्लानिंग एबिलिटीज़ से, आपके जितने भी आपकी फ़न एक्टिविटी, इंटरटेनमेंट, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हम 5th हाउस से देखते हैं। ये जो वाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 जून के अकॉर्डिंग सेट किया है और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम मून को 1 बाय 1 ईच हाउस के लिए डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में ईजिली मून का ट्रांजिट देख सकें और समझ सकें। तो सबसे पहले, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी या डिस्टर्बेंस लाइफ के अंदर फील हो, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस एंड परेशानी इन हाउसेस से एसोसिएट होती ही है। और मून बहुत डेलिकेट एंड सेंसिटिव प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से और पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मून का ट्रांजिट देखने के लिए, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है, किसी भी हाउस के अंदर से, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, जब भी इनके पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी, डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम अराइज हो। तो ये तरीक़ेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग लियो असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 4th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर, डिबिलिटेशन साइन के अंदर, जैसा हमने प्रीवियसली बात की। 9th हाउस डील करता है आपके फादर से, आपके मेंटोर से, आपके टीचर से, आपके रिलीजियस नॉलेज से, आपकी हायर एजुकेशन मीन्स पोस्ट ग्रेड एजुकेशन, और आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के जितने भी मैटर्स होते हैं वो सारे हम 9th हाउस से देखते हैं। 4th हाउस डील करता है आपकी मदर से, मदर के साथ आपके रिलेशन से, उनकी हेल्थ से, आपकी कन्वीनियंसी, लाइफ के अंदर आपको कितना कंफर्ट मिलेगा, आपका होम, आपकी कन्वीनियंसी, व्हीकल, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें 4th हाउस से देखी जाती हैं। जब इस हाउसेस का लॉर्ड इस टाइम पे वीक पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है 12th हाउस के अंदर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपनी मदर की हेल्थ के रिलेटेड और अपने ट्रैवल रिलेटेड मामला से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर। अगर कोई इस तरह के मामला चल भी रहे हैं, या फिर आप कोई ट्रैवल का सोच भी रहे हैं, या आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि आपके ट्रैवल का लॉर्ड जिस टाइम पे वीक पोजीशन पे मूव कर रहा है। अगर आप कहीं फॉरेन में जाके ये सोचते हैं कि इस टाइम पे मैं अगर ट्रैवल कर जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा, तो ऐसे चांसेस नज़र नहीं आते एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि आपके फॉरेन क्लाइंट के हाउस के अंदर मार्स वीक पोजीशन पे मूव कर रहा है, और मार्स यहाँ पे कमोबेश 2 महीने तक प्रेजेंट रहेगा। तो आपको अपने 4th हाउस के रिलेटेड मैटर से और अपनी ट्रैवल रिलेटेड मैटर से केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। स्पेशली अपने कम्युनिकेशन के अंदर आपको केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। मे बी पॉसिबल सम आर्ग्यूमेंट, क्योंकि मार्स जब भी
कैंसर साइन के अंदर मूव कर रहा होता है, तो मार्स जो है इमोशनली डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि कैंसर साइन इमोशन को रिप्रेजेंट करता है और मार्स इज जस्ट लाइक अ सोल्जर। आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं कि आपने किसी सोल्जर को जो है किचन में लाके खड़ा कर दिया है, तो वो कितना इरिटेटेड फील करता है। तो इस वक्त मार्स की सिचुएशन इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के रिजल्ट हम मार्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ जून के अंदर। मंथ ऑफ जून के अंदर 3 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। पहला इवेंट होना है, आप मरकरी 8 जून को मूव करके आपके 9th हाउस से आपके 10th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट क्या है? दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, सन 15 जून को आपके 10th हाउस से निकल के आपके 11th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा, जेमिनी साइन के अंदर। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो होना है मंथ ऑफ जून के अंदर, वो ये है कि 18 जून को सैटर्न आपके 7th हाउस के अंदर रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आ जाएगा। अभी सैटर्न डायरेक्ट मोशन के अंदर मीन्स अपनी नॉर्मल चाल के अंदर चल रहा है, मगर 18 जून 2023 को वो उल्टी चाल के अंदर आ जाएगा और 4 नवंबर 2023 तक उल्टी चाल के अंदर ही मूव करता रहेगा। सैटर्न आपके 7th हाउस के अंदर साल के शुरू के अंदर ही मूव करके आया है ऑन 17 जनवरी 2023 को, मगर यहाँ पे अभी 18 जून को रिट्रोग्रेड हो जाएगा और 4 नवंबर तक रिट्रोग्रेड ही रहेगा। बाकी जितने भी प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, इनको हमने अपनी ईयरली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इनके रिजल्ट समझना चाहते हैं तो आप ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियोस के अंदर से अपने असेंडेंट के लिए वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 फॉर लियो असेंडेंट एंड्स हियर। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।